ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात आज नहीं सुनी तो बाद में पछताना पड़ सकता है। नया साल आ चुका है, कैलेंडर बदल चुका है और उसी के साथ सरकार ने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है जिनका नाम सालों से सिर्फ उम्मीदों की लिस्ट में था। सांसद भवन से देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो कहा है वह सिर्फ घोषणा नहीं है, बल्कि साफ संकेत है कि 2026 के इसी साल पैसा मिलना तय माना जा रहा है। अब बात भविष्य की नहीं है, बात अभी की है। और आगे इस वीडियो में यह भी साफ होगा कि किस महीने और किस तारीख के आसपास पैसा खाते में आ सकता है, इसलिए एक लाइन भी मिस मत करना। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसी के तहत एक बिल्कुल नई लाभार्थी सूची तैयार हो चुकी है। मतलब जिन लोगों का नाम इसमें है उनके लिए रास्ता खुल चुका है और जिनका नाम नहीं है उनके लिए भी आगे मौका रखा गया है। सरकार का दावा है कि इस बार किसी भी पात्र व्यक्ति को बाहर नहीं रखा जाएगा और सभी सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। यानी यह सिर्फ कागजों की बात नहीं है, पैसा तय कर दिया गया है और वह पैसा घर बनाने के लिए ही दिया जाएगा। अब ध्यान देना, यह रकम किसी और काम में खर्च करने के लिए नहीं है, ये सीधे उस छत के लिए है जो आपके सिर के ऊपर होगी। सरकार ने साफ कहा है कि 2026 के इसी साल लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और पहली किस्त सीधे खाते में आएगी, वह भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। बीच में कोई दफ्तर, कोई एजेंट, कोई कट नहीं, पैसा सरकार से सीधे आपके खाते में। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अगर आपने कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो पैसा अटक भी सकता है, जिसकी जानकारी आगे साफ साफ दी जाएगी। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर है क्या, तो इसे बहुत आसान भाषा में समझो। ये योजना उन गरीब और बेघर परिवारों के लिए है जो आज भी कच्चे मकान में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है ताकि कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी न गुजारे। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और तब से सरकार का एक ही लक्ष्य रहा है कि देश का हर नागरिक सम्मान के साथ अपने पक्के घर में रह सके। अब इस नए साल में उसी लक्ष्य को तेज रफ्तार देने की तैयारी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लो, इस योजना का फायदा अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए आवेदन करना जरूरी होता है। जिन लोगों ने पहले कभी आवेदन नहीं किया है उनके लिए नया मौका है और जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है उनके लिए जरूरी है कि वे नई लाभार्थी सूची जरूर चेक करें। सरकार ने यह सूची शहरों के लिए अलग, कस्बों के लिए अलग और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग तरीके से तैयार की है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। अब बात करते हैं पात्रता की, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, वह किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो भी परेशानी हो सकती है। आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। गांव हो या शहर, किसी भी जगह अगर आपके नाम पर पक्का घर या कोई भी प्रॉपर्टी दर्ज है तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह योजना परिवार के लिए है जिसमें पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी बताया गया है, यानी शादीशुदा होना एक जरूरी शर्त है। अब बहुत से लोग यहीं पर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि कागजों का झंझट बहुत होगा, लेकिन आगे की जानकारी आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सही दस्तावेज और बैंक से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो नाम लिस्ट में होने के बाद भी पैसा रुक सकता है। अब ध्यान और तेज कर लो, क्योंकि यहाँ से वो बातें शुरू होती हैं जो सीधे आपके पैसे से जुड़ी है। बहुत लोग यही सोचकर पीछे रह जाते हैं कि योजना तो ठीक है लेकिन कागज पूरे नहीं होंगे, बैंक में दिक्कत आ जाएगी या फिर बाद में देखेंगे। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। सरकार ने इस बार बहुत साफ कर दिया है कि अगर दस्तावेज सही हैं और बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी है तो पैसा रोकने का कोई कारण नहीं बचेगा। इसलिए अब एक एक बात दिमाग में बैठा लो। इस योजना के लिए कुछ जरूरी कागजात मांगे गए हैं जिनके बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो ताकि पहचान साफ रहे, एक चालू मोबाइल नंबर क्योंकि हर जरूरी जानकारी उसी पर आएगी, पत्र व्यवहार का पता जिससे यह साबित हो सके कि आप कहां रहते हैं, बैंक पासबुक ताकि पैसा सही खाते में जाए, आधार कार्ड जो इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है, आय प्रमाण पत्र जिससे आपकी स्थिति साफ हो सके और पहचान पत्र जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार में से कोई एक जरूरी है। कुल मिलाकर करीब 7 जरूरी दस्तावेज बताए गए हैं और अगर इनमें से कोई भी कमी रह गई तो काम अटक सकता है।
अब बात करते हैं राज्यों की, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि यह योजना सिर्फ कुछ जगहों के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची राज्यों के अनुसार तैयार की गई है और लगभग हर राज्य को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान के लोगों के लिए साफ संकेत दिए गए हैं कि उन्हें पैसा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सूची तैयार कर ली गई है। हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि सभी राज्यों और सभी जिलों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और किसी एक इलाके को प्राथमिकता देकर बाकी को छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा घरों का वितरण होने वाला है। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में रहने वालों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और नाम सूची में होते हुए भी अगर कोई चूक हुई तो मौका निकल सकता है। अब सबसे संवेदनशील और जरूरी हिस्सा आता है बैंक खाते से जुड़ी जानकारी। यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा रुकता है और लोग बाद में कहते हैं कि नाम तो था लेकिन पैसा नहीं आया। इसलिए साफ साफ समझ लो, लाभ पाने के लिए आपका बैंक खाता चालू हालत में होना चाहिए। खाते में ई-KYC पूरी होनी चाहिए। NPCI मैपिंग कराना अनिवार्य है ताकि DBT सही तरीके से काम कर सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके खाते में एक्टिव होना चाहिए। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी काम अधूरा है तो पैसा अटक सकता है, चाहे आप कितने ही सही लाभार्थी क्यों ना हो। सरकार की तरफ से साफ सलाह दी गई है कि बैंक जाकर ये सारी प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें, ताकि जब किस्त जारी हो तो कोई परेशानी ना आए। अब एक बात जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यह योजना सिर्फ सूचना तक सीमित नहीं है, इसमें आपकी सक्रियता जरूरी है। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि वे अपने राज्य और जिले का नाम बताएं, यह जांचें कि उन्हें लाभ मिला है या नहीं, और अगर कोई दिक्कत है तो समय रहते उसे ठीक कराएं। यह जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके घर से जुड़ी है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखने की अपील की जा रही है ताकि कोई भी जरूरी बात छूट न जाए। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो आप उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो सिर्फ खबर नहीं सुनते बल्कि सही समय पर सही कदम उठाते हैं। आखिर में यही कहा जा रहा है कि जानकारी को आगे तक पहुंचाएं, सतर्क रहें और अपने हक को पहचानें, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। अब यहाँ एक ऐसी बात आने वाली है जिसे बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं और बाद में सबसे ज्यादा पछताते हैं। सरकार ने साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया है कि इस बार पैसा उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा जिन्होंने समय रहते खुद को तैयार रखा है। नाम सूची में होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ नाम होना काफी नहीं है। अगर आपने आवेदन किया था और अब तक निश्चिंत बैठे हो कि जब आएगा तब देखा जाएगा, तो यही सोच आपको पीछे छोड़ सकती है। इसलिए अभी से सतर्क रहना जरूरी है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए आगे भी मौका रहेगा, लेकिन जिनके नाम नई सूची में हैं उनके लिए यही समय सबसे अहम है। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि पैसा आखिर मिलेगा कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तो ध्यान से समझ लो, यह राशि घर बनाने के लिए दी जा रही है, किसी और खर्च के लिए नहीं। सरकार यह देखेगी कि पैसा सही काम में लगा या नहीं, इसीलिए शुरुआत से ही सही दिशा में कदम रखना जरूरी है। अब बात आती है कि आखिर यह योजना इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, क्योंकि यह सिर्फ 4 दीवारों की बात नहीं है, यह उस सम्मान की बात है जो एक पक्का घर देता है। जब किसी के पास अपनी छत होती है तो उसकी जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। इसी सोच के साथ सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया है और नए साल 2026 में इसे और तेज करने का इरादा दिखाया है। अब एक और जरूरी बात समझ लो, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि यह योजना सिर्फ गांव वालों के लिए है या सिर्फ शहर वालों के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहर, कस्बा और गांव तीनों के लिए अलग अलग तैयारी की गई है ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। इसलिए अगर कोई आपको यह कहे कि यह योजना आपके इलाके के लिए नहीं है तो उसकी बातों में मत आना। अब सवाल उठता है कि अगर नाम सूची में नहीं है तो क्या सब खत्म हो गया? तो जवाब है नहीं। अगर आप पात्र हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आपके नाम पर कोई पक्का मकान या प्रॉपर्टी नहीं है और आप भारत के मूल निवासी हैं, तो आगे भी मौका मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सही जानकारी रखें और समय पर कदम उठाएं। अब यहाँ एक बात बहुत सीधे शब्दों में कहनी जरूरी है, इस योजना में किसी तरह का पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे नाम जुड़वाने, लिस्ट में डालने या पैसा दिलाने के नाम पर रकम मांगता है तो समझ जाना कि वह आपको नुकसान में डाल सकता है। सरकार की तरफ से पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा और पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत होगी। अब अंत की तरफ बढ़ते हुए एक आखिरी बात दिल से समझ लो, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है,
यह आपके फैसले से जुड़ा है। अगर आपने सही समय पर सही जानकारी का इस्तेमाल किया तो आने वाले महीनों में आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए अभी अपने कागज जांचो, बैंक की प्रक्रिया पूरी करो, अपने राज्य और जिले की स्थिति देखो और यह समझो कि आप कहां खड़े हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाद में देखेंगे, वही लोग सबसे पहले पीछे रह जाते हैं। यह मौका अभी सामने है। जिन लोगों ने सही समय पर आवेदन किया, सही जानकारी दी और जरूरी प्रक्रिया पूरी की, उन्हीं तक पैसा पहुंचेगा। इसलिए अगर आपने अब तक यह सोच रखा है कि नाम आ ही जाएगा या पैसा अपने आप आ जाएगा, तो यही सोच बदलनी जरूरी है। यह साल 2000